क्या आपको कहीं से 1% भी संदेह हो सकता है कि आपका बेटा सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मुझे 1% भी नहीं है कि वो इस तरह का भी स्टेप ले लेगा। तो हमने उससे पूछा बच्चे कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कि मम्मी हम अभी आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है बाराबंकी। बाराबंकी में एक जैन परिवार है, विपुल जैन है जिसके मुखिया। इनका बेटा था 29 साल का, जिसका नाम था विभोर जैन। लॉ का स्टूडेंट था, बिजनेस करता था, स्टेशनरी की उसकी शॉप थी, घर परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन उस बच्चे का एक दोस्त आता है और वो दोस्त आकर यहीं पर उनके घर पर रात में वो स्टे करता है। सुबह वो दोस्त जा रहा था, ये बच्चा उसको भेजने के लिए जाता है, ये लड़का, और उसके बाद घर में एक मैसेज करता है कि हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। कुछ देर के बाद दूसरा मैसेज आता है कि हम लखनऊ में अपने दोस्त के घर तक आ गए थे और वापस आ रहे हैं। उसके बाद से घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं, इंतज़ार लंबा होता चला जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं और आखिर में परसों इनको 17 फरवरी को सूचना मिलती है कि आपके बेटे की लाश मिली है लखनऊ के जो बैराज है, गोमती बैराज है वहाँ पे। सारे लोग सन्न रह जाते हैं क्योंकि उनका बेटा एक होनहार बेटा था, बिजनेस बहुत अच्छे से करता था, पढ़ाई बहुत अच्छे से उसने की थी, लॉ का स्टूडेंट था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। हम सबसे पहले परिवार के जो मुखिया हैं, लड़के के फादर हैं विपुल जैन साहब, उनसे पूछेंगे। विपुल जी, ये बच्चा क्या लगता है क्यों गया था घर से, कैसी परिस्थितियाँ थी, इसका घर में रहता था तो क्या नॉर्मल रहता था? बिल्कुल घर में बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। और ये इनका दोस्त ये अक्सर आता था, यहाँ पे रुकता था, नाइट स्टे करते थे। और ये था कि कौन से दोस्त से किसकी बात आप कर रहे हैं? उत्कर्ष पांडे, ये कहाँ का रहने वाला है? मटियारी में, लखनऊ। मटियारी आनंद लोक कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं ये। तो क्या इनके साथ पढ़ाई करता था? क्यों यहाँ आना जाना उसका रहता? नहीं, पढ़ाई नहीं करते थे, ये किसी दोस्त के माध्यम से ही इनकी दोस्ती हुई थी 2015 में। और बाकी इनका परिवार यहीं पे रहता है, इनके परिवार के ख़ानदान के लोग यहीं पे रहते हैं। इन्होंने अपना पैतृक जगह बेच के वही लखनऊ मटियारी में शिफ्ट हो गए हैं। किस तारीख को इसका दोस्त यहाँ पर आया था? इनका दोस्त यहाँ 9 बजे लगभग 9 तारीख को 3:30 बजे लगभग आया था दोपहर को। फिर उसके बाद ये अपना वही था कि अपना घूमे फिरे। रात में जब ये आए दुकान पे तो हमने इनसे पूछा विभोर से कि पांडे कहाँ हैं, तो वो बोले कि वो तो लखनऊ गए। और फिर जब रात में 10:30 बजे दुकान बंद करके आए तो देखा कि पांडे भी साथ में आए हैं। तो हमने वाइफ से कहा भी कि ये विभोर से हमने पूछा था तो ये तो बता रहे थे कि लखनऊ चले गए, और ये आ गए। और जब घर में आए तो हम अपने भांजे से बात कर रहे थे, उसकी शादी की सालगिरह थी तो उसको विश कर रहे थे। तो हमने विभोर को पुकारा भी कि लो भैया से बात कर लो, शादी की सालगिरह की बधाई दे दो। तो उन्होंने कहा पापा आप बात कर लो। वो चुपचाप ये कह के वो दोस्त के साथ ही ऊपर कमरे में निकल गए। हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह 7:15 बजे मेरे सोने से उठा। अगले दिन कौन सी तारीख थी जब वो सुबह उठे यहाँ पे, और कितने बजे उठे, कहाँ गए? सुबह उठे थे वही करीब तारीख थी 10/2/2025 और समय था लगभग 7 बजे। उसके बाद आए नीचे, ये फ्रेश हुए अपना, उसके बाद 7:15 बजे लगभग अपने दोस्त के साथ चले गए उन्हीं की रॉयल एनफील्ड से खुद ड्राइव करके। कहाँ गए थे, क्या बता के गए घर से? घर से कुछ बता के नहीं गए ऐसा कुछ। और ये हुआ कि बाद में उनको फ़ोन लगाया गया तो बराबर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस दिन जब चला गया यहाँ से तो उसके बाद फिर कितने बजे तक नहीं आया? आप लोग इंतजार करते रहे? सुबह 11 बजे तक इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद हमने तलाश जारी की। यहाँ गुमशुदगी की जन सुनवाई के माध्यम से भी दी गई। पहली सूचना विपुल जी आपको कहाँ मिली कि वो कहाँ है? कैसे आप जो बता रहे हैं लखनऊ पहुँचे, लखनऊ तो कैसी ये सूचना है कि वो लखनऊ में? नहीं, लखनऊ में सूचना क्या है, बाद में यही उत्कर्ष पांडे से फ़ोन किया गया तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 10-15 मिनट रुके हैं, उसके बाद वो चले गए हैं यहाँ से। तो जब हमको ये नहीं मिले हैं तो हमने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल पे भी हमने इस बात को पुलिस अधीक्षक को संबोधित करके समाचार दिया कि ये ऐसा ऐसा मामला है। तो उसके बाद से हमारा उनका कोई संपर्क नहीं हुआ क्योंकि उनका स्विच जो है बराबर ऑफ आ रहा था मोबाइल का। आप जब लखनऊ गए तो लखनऊ जाने पर क्या पता चला? सीसीटीवी फुटेज आप कह रहे हैं आपको मिले वहाँ, जहाँ लगा कि ये उत्कर्ष के घर से निकले हुए हैं? वो हमने अपने स्तर से ही देखा था निशान शोरूम में।
इसके अलावा गली में जो उनकी गली है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में देखा कि ये गली से निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये ई रिक्शा किया इन्होंने बाराबंकी के जाने के लिए, मतलब अब जहाँ भी जाने के लिए फ़ोन किया, लेकिन वो ई रिक्शा देखा हमने कि वो बाराबंकी की तरफ बढ़ा है। हाँ, लेकिन उसकी जो है कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है। लौट के फिलहाल ये बात आपने लखनऊ पुलिस, बाराबंकी पुलिस दोनों को बताई होगी? जी सबको बताया है। बाराबंकी कोतवाली में भी यही बात बताई है, यही बात मटियारी पुलिस चौकी जो ब्रिज के नीचे है वहाँ भी बताई गई, कोतवाली में वहाँ भी रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है। आप लड़के की माँ हैं, आपको क्या बता के घर से निकला था वो? हमको उसने बस यही बताया था कि मम्मी हम अभी आ रहे हैं। वो 7 बजे ऊपर से उतर के आया, वो फ्रेश हुआ, फिर हम जब रात की लोअर उतार रहा और दूसरी लोअर उसने पहनी, तो हमने उससे पूछा बच्चे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मम्मी हम अभी आते हैं। तो हमने कहा भैया ब्रश कर लो उसके बाद जाओ। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी हम अभी आते हैं, उसके बाद करेंगे ब्रश। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो उत्कर्ष पांडे के साथ यहाँ से गया, तो उस उत्कर्ष पांडे की बाइक में उसके कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी ये हम लोग को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि नाइट स्टे उसने यहाँ किया उत्कर्ष पांडे ने हमारे बेटे विभोर के साथ। उसके बाद वो सुबह 7:15 बजे यहाँ से वो निकल गया। 7 बजे नीचे उतर के आया, बाइक में कुछ प्रॉब्लम उसने बताया कि इसको प्रॉब्लम है। उसके बाद उसने यहाँ से बड़ा पेचकस लेके गया, उसने उसमें कुछ किया, ये मुझे नहीं मालूम क्या किया। उसके बाद उसने वो पेचकस मुझे दिया, यहाँ लाके विभोर ने विभोर जैन ने हमको लाके दिया, वो मेरा बेटा है। तो उसके बाद विभोर ने बाइक को पीछे किया। उसके बाद वो दोनों विभोर हमारा बेटा जो बाइक को चला के ले गया है, वो उत्कर्ष पांडे उसके पीछे बैठे हैं जी। उसके बाद जब ये लोग निकल गए, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए, तो हमारा बड़ा बेटा है विवेक जैन, उसने जो है 8:07 पे उसको फ़ोन किया। एक बार उसका फ़ोन लगा, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, लेकिन बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई। एक बेल गई, उसके बाद स्विच ऑफ, उसके बाद से स्विच ऑफ है। अच्छा, विभोर का जो ये दोस्त है ये अक्सर रुकता था कि पहली बार रुका था? अक्सर रुकता वो आता था, कभी वो आता था, कभी विभोर जाते थे, लेकिन ये हमेशा मतलब कभी फ्राइडे को आया, कभी सैटरडे को आया, कभी संडे को आया, लेकिन ये आता था वीकली जी। विभोर का मतलब खास दोस्त है? अब खास कह लीजिए, खास ही था समझ लीजिए, लेकिन ये हम लोग उसके ऊपर इतना फेथ करते थे कि जो हम अपने बेटे को खिलाते थे वही उसको भी खिलाते थे। हमने कभी डिफरेंस किया ही नहीं, और हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे बेटे के साथ उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, उस दिन जब वो आया था, रुका था, तो ये लोग एकदम नॉर्मल दिख रहे थे कि कुछ परेशान बेटा दिख रहा था? कुछ याद है आपको? नहीं, जब ये शॉप बंद करके आया है 10:30 बजे, तो यहाँ पे आया है, हाथ पैर धोया अपने। हमने कहा बेटा कुछ खाना हो तो खा लो। बोले हो कि नहीं मम्मी हम कुछ नहीं खाना है, हम जो है बाज़ार से खा के आए हैं। हमने कहा ठीक है बेटा। हमने कहा पेड़े खा लो। उसको हमने कटोरी में 2 पेड़े दिए और 2 बोतल दिए पानी की, वो ऊपर लेके चला गया, ये समझ लीजिए। उसके बाद फिर सुबह तो बाहर से खाना खा के आया था? इट मीन्स उत्कर्ष के साथ ही ये लोग गए थे घूमने के लिए, वहीं पे साथ में खा के आए होंगे? जी उत्कर्ष पांडे के साथ खा के आया था फिर आप फ़ोन मिलाती रही हैं उसको लगातार, और फ़ोन स्विच ऑफ बताता रहा? जी। उसके बाद हम उसका फ़ोन मिलाते रहे और स्विच ऑफ आता रहा। उसके बाद हमको 10:30 बजे उत्कर्ष पांडे से बात हुई, तो उसने ये कहा कि आंटी हम विभोर जा चुके हैं यहाँ से 8:15 बजे और पहुँच गए होंगे। तो हमने कहा बेटा पहुँच गए होते तो हम तुमको फ़ोन ना करते। तो उसने कहा आंटी हम फिर आ रहे हैं, और वो ये बता के मतलब उस बाद में उससे ये पूछा गया कि विभोर क्यों चला के ले गए, तो उसने ये कहा कि मेरे अंगूठे में प्रॉब्लम थी इसलिए हम विभोर चला के ले गए थे, इसलिए लखनऊ छोड़ने चले गए उसको? और उसके बाद वो जब आए हैं दोबारा तब अंगूठे की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो वो खुद ही ड्राइव करके लेके आए हैं उत्कर्ष पांडे। 10:30 बजे जब उनको बुलाया गया तो वो खुद ही चला के लेके आए। उसके बाद वो दिन भर रॉयल इनफील्ड चलाते रहे, तब उनकी अंगूठे की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई।
फिर ये सूचना आपको कैसे मिली बेटे के कि वहाँ कहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है, ये सूचना कैसे मिली आप? 17 तारीख को विभोर का सिम एक्टिवेट हुआ है, ये बता रहे हैं वहाँ नगराम के जो पुलिस वाले हैं वो बता रहे हैं कि जो है ये डेड बॉडी तैरती हुई मिली अचली खेड़ा के पास। तो वहाँ पे इनको निकाला गया बाहर, उसके बाद इनका मोबाइल बरामद हुआ है, इनका सिम बरामद हुआ। तो उसमें से सिम निकाला गया, तो सिम सुखाया गया, उसके बाद जो है दूसरे मोबाइल पे लगाया गया। तब उसके बाद उन्होंने इनके जो भी जिम्मेदार पारिवारिक लोग थे उनको सबको मैसेज किया कि यहाँ पे आप चले आइए मटियारी पुलिस चौकी पे। तो वहाँ पे हम लोग जब गए तो फिर वहाँ से पता चला कि आप वहाँ चलिए अचली खेड़ा नगराम। तो वहाँ पे पता चला कि वो जो है डेड बॉडी जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज चली गई है। तो फिलहाल जो फ़ोटो वोटो दिखाई थी तो उससे यही लग रहा था कि वो विभोर है। लेकिन अब ये है कि बेटा मेरा ऐसे कोई कारण बिना कारण ऐसे जान तो देगा नहीं। अब वो गया, किसी के कोई बातचीत हुई है, क्या हुआ है ये हम लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से। और हम मतलब उसकी एक्टिविटीज़ जो है 2-4 दिन पहले से वो नॉर्मल थी, कुछ परेशान लग रहा था। क्या आपको कहीं से 1% भी संदेह हो सकता है कि आपका बेटा सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मुझे 1% भी नहीं है कि वो इस तरह का भी स्टेप ले लेगा। तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। बिल्कुल निश्चित, मुझे ऐसा ही डाउट है। उनका मित्र जो है, जो उत्कर्ष पांडे आप बता रहे हैं, तो इस पूरे उसमें सपोर्ट कर रहा था आप लोगों का ढूंढवाने में, या उसको आपको लग रहा था कि इसको कुछ नहीं पता, कि उसको कुछ पता हो सकता है इस बारे में? देखिए वो हमको संदिग्ध लग रहे हैं क्योंकि उनकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं हमको असैनी मोड़ पे कहते हैं कि अंकल जी यू टर्न ले लीजिए ज़रा, इधर रेलवे ट्रैक होके चलते हैं सफ़ेदाबाद वाले, वही आपके मेयो हॉस्पिटल से। तो क्यों कह रहे हैं आप? उसके बाद दिन भर हमारे साथ वो दिखाने के लिए भी हो सकता है लगे रहे हों कि हम पिक्चर में ना आए। और फिर उसके बाद नाइट में उनके घर के पास वही गली जहाँ ख़त्म होती तो वहाँ पे एक खाली प्लाट पड़ा है। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि विभोर यहाँ पर हों। तो वो क्या कहने का मतलब है भाई आपका? आपका क्या नाम है? विवेक कुमार जैन। आप बड़े भाई थे होंगे? बड़े भाई थे हम, विभोर कुमार जैन के बड़े भाई हैं हम। साथ में आप दोनों लोग बिजनेस करते थे, सुबह जाते थे दुकान, क्या टाइमिंग क्या रहती थी आप? टाइमिंग लगभग 9-9:15 बजे के आसपास की रहती थी, हाँ, पर डे की। आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते होंगे साथ में। कभी लगा कि भाई आपका कुछ परेशान है या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा तो उन्होंने ना हमसे कोई ऐसी चीज़ शेयर की, ना हमसे कुछ बताया उन्होंने कि हमको कुछ परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है। कोई आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको होनी थी? नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई बताई ही नहीं उन्होंने कुछ ना। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने हमसे कोई बात शेयर नहीं की। आपको क्या लग सकता है कि आपका भाई सुसाइड कर सकता है, या उसके साथ कोई घटना हुई है, उसकी हत्या हुई है? क्या लगता है आपको? इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन ये कंफर्म था मैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पुलिस की छानबीन पे ही पता लगेगा। का क्या संदेह है कि मतलब क्या इस मामले में उत्कर्ष को बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकती है? जानकारी हो सकती है क्योंकि उनका फ्रेंड था, अब काफ़ी क्लोज था। बाकी वो बताए ना बताए ये तो वही जाने। अच्छा, और मित्रों का आना जाना था जो ज़्यादा है? नहीं, और कोई मित्रों का घर का आना जाना इतना नहीं था क्योंकि समय कम रहता हुआ इसके पास दुकान पे। ये चूँकि जॉब करते थे और ये इनको वीकेंड में छुट्टी भी मिलती थी, तो अब ये उत्कर्ष पांडे को तो वो यहीं चले आते थे। बाकी इनकी और भी दोस्त हैं लेकिन उनसे इनका इतना नहीं था, और क्यों हो सकता है कि वो लोग अपना इतना नहीं इनको समय दे पाते हो जितना विभोर इनको दे लेते हैं। और विभोर इनसे मोबाइल पे काफ़ी बात भी करते थे। और कोई भी बात होती है तो आदमी एक बार माँ बाप को कुछ ना बताता हो लेकिन दोस्त से ज़रूर शेयर करता है। कुछ उत्कर्ष ने आप लोगों से शेयर नहीं किया? नहीं। अच्छा, लखनऊ पुलिस ने क्या इस मामले में आपको बताया? पूरी शिथिलता रखी, कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। जाते थे वो खुद ही हम लोगों से सवाल करते थे। और बाराबंकी की पुलिस एक दिन कोतवाली में बुलाया था उत्कर्ष पांडे को, उन्होंने अपने हिसाब से सवाल जवाब किया, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं। फाइनली आपकी रिपोर्ट कौन से थाने में दर्ज हुई? फाइनली हमारी पहले तो यहाँ बाराबंकी कोतवाली में हुई, उसके बाद जो है हमने जन सुनवाई के माध्यम से एसपी साहब को दिया,
और उसके बाद फिर हमने जो है बताया गया हमको यहाँ कोतवाली में कि चूँकि मामला ये लखनऊ का है तो आप लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराइए। नगरान थाने में नहीं, मटियारी चौकी में, क्योंकि मोटियारी जहाँ से मटियार। है ना, तो मटियारी चौकी में कोतवाली में जाके हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। मटियारी तो चिन्हट थाना लगा हुआ। हाँ, चिन्हट थाना लगा है। पुलिस, लखनऊ पुलिस जब बॉडी मिलती है तो आपसे क्या बताती है वो लोग, उनका नज़रिया क्या लग रहा था इस मामले में, वो क्या सोच रहे थे? उनकी कोई बात उनकी हमारी कोई बात नहीं हो पाई। हमारी यहाँ पे बाराबंकी की क्राइम ब्रांच ने हमसे वहाँ पहुँचकर मटियारी पुलिस चौकी पहुँच के उन्होंने हमको कॉल किया था कि आप यहाँ आ जाओ। पीएम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी आपको अभी नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई है। और जब आपने डेड बॉडी देखी थी तो कहीं लग रहा था कि कुछ चोट के निशान या किस तरीके की डेड बॉडी, उसकी क्या हालत थी? बॉडी काफ़ी फूल गई थी पानी में रहने में, तो उसमें कुछ और काफ़ी गंदी हो गई थी और काफ़ी कलर वगैरह भी गड़बड़ हो गया था, तो अब उसमें इतना नहीं जान में आ रहा था। तो आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, कैसी जांच हो, किस किस से पूछताछ हो और पूरा मामला खुले? चाहते हैं कि भैया इसकी जांच हो, वो किसी भी स्तर से हो, अगर एसटीएफ स्तर से भी हो सकती है तो उससे भी कराई जाए। और कुछ कुल मिला के मामला संदेह के दायरे में है कि मेरा बेटा बिल्कुल भला यहाँ से गया और स्वस्थ था, सब कुछ सही था, वो लौट के क्यों नहीं आया। मतलब किसी तरीके की कोई लड़की वड़की की बात, शादी वादी की बात, कोई इस तरीके की बात कभी नहीं हुई कुछ? नहीं सर, वो कॉल डिटेल्स में दिखा गया किसी लड़की से उसकी कोई बातचीत नहीं थी और वो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी बात हो। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और हमको पूरी क्लियरिटी के साथ पता लगे। तो एक बड़ा मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है और ये पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशान है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, एक युवक ने अपना भाई खो दिया है, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है। वो बेटा जो एक होनहार था, पढ़ा लिखा था, बिजनेस कर रहा था, टाइमली आता जाता था। एक मित्र था, वो मित्र आया था, रुका था, उसको भेजने लखनऊ चले गए, क्लोज फ्रेंडशिप थी उससे, तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ इस बारे में पता होगा और पुलिस हो सकता है इन सब जो ये सवाल हैं उनके ऊपर वो एक्सरसाइज कर रही हो। इनके परिवार को बस इतना चाहिए, अब उनका बेटा तो नहीं लौट के आएगा, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और पता चले और कोई दोषी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिले।